राजस्थान के लोग लिख करके रखे, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर, 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो 24 के सेमीफाइनल के नतीजे आ चुके हैं। मैच 3-1 रहा है, यानी 3 राज्यों में बीजेपी की विजय और एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर का किला ढहा दिया। इन चुनाव नतीजों ने हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस को बहुत करारा झटका दिया है। देश के दिल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने राहुल प्रियंका की लीडरशिप को बुरी तरह नकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार किए गए राहुल प्रियंका के हमलों को नकार दिया, मोदी पर चलाए राहुल के व्यंग बाणों को, और नकार दिया है केंद्र सरकार पर कॉरपोरेट के मददगार होने के आरोपों को। 24 के सेमीफाइनल में हार के बाद 24 के फाइनल की राह राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के लिए और मुश्किल होने वाली है। भोपाल की बीजेपी मुख्यालय का यह जश्न राहुल प्रियंका को सालों तक सालता रहेगा। कमलनाथ सालों तक इस जश्न को याद कर रोएंगे, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब जो पाल बैठे थे। मोदी, शाह और शिवराज की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया कि राहुल प्रियंका की सारी बयानबाजी के साथ मोदी और कॉरपोरेट को लेकर किए गए सारे गाली गलौज और बड़े बड़े वादे धरे के धरे रह गए। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से आते हैं टीवी में, सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं। पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा उठा के ले जाता है। दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। मध्य प्रदेश ने राहुल और प्रियंका से ज्यादा मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। सेमीफाइनल में मोदी मैजिक बरकरार दिखा। मोदी की यह गारंटी 2024 फाइनल की भी राह साफ करती दिखाई दे रही है। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। 2014 के बाद से पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को भारत की तरक्की दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं, खासकर राहुल और प्रियंका को यह तरक्की नहीं दिखती थी। वो इसे देखना ही नहीं चाहते। बार बार कॉरपोरेट के सहारे मोदी पर निशाना साधते हैं और फेल हो जाते हैं। इस देश की संपत्ति ये लोग अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे रहे हैं। ये इनकी संपत्ति नहीं है जो जिस तरह से ये बेच रहे हैं इसे कौड़ियों के दाम पे। आप जितनी बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां लें, सारों को देखिए, रेलवेज, बीएचईएल, एचएएल, सबको देखिए, आज किसके हाथों में है? कल तक आपके हाथों में थी। कल तक आप कहते थे हमें इन कंपनियों में नौकरी दिलवाइए क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। आज किसके हाथों में है बताइए? राहुल और प्रियंका अगर चुनाव जिताने के इस बड़े 30 मार खां अपने आप को समझते हैं, तो जरा अपने प्रचार का रिपोर्ट कार्ड ही देख लें। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। प्रियंका गांधी ने एमपी में 37 दिन प्रचार किया। कुल 9 जिलों में 11 चुनावी रैलियां की। प्रियंका ने दमोह, धार, इंदौर, देवास, सतना, रीवा और दतिया में चुनावी रैलियां की। वहीं राहुल ने एमपी के 10 जिलों में 11 चुनावी कार्यक्रम किए। राहुल ने शहडोल, अशोकनगर, जबलपुर, सतना, बड़वानी, नीमच, हरदा, भोपाल और विदिशा जिलों में चुनाव प्रचार किया। राहुल प्रियंका ने अपने चुनावी कार्यक्रम में 19 जिले कवर किए, जिनमें 91 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, लेकिन इन 91 में से कांग्रेस 30 सीटें भी नहीं जीत पाई।
राजस्थान की बात करें तो यहां भी राहुल और प्रियंका के नेतृत्व को जनता ने नकार दिया है। राजस्थान के 10 जिलों में राहुल गांधी तो 7 जिलों में प्रियंका गांधी ने प्रचार किया, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर को राजस्थान के दौसा जिले से चुनावी प्रचार की अभियान की शुरुआत की। इसके बाद प्रियंका ने झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और शाहपुरा में चुनावी रैलियां की, जबकि राहुल गांधी ने 19 नवंबर को चुरू से चुनावी अभियान शुरू किया था। इसके बाद हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बूंदी, दौसा, उदयपुर, बाड़मेर, धौलपुर और भरतपुर में रैलियां की। इन भाई बहन ने राजस्थान के 17 जिले कवर किए, जिनमें 100 विधानसभा सीटें पड़ती। चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि इन 100 में से 40 भी जीत नहीं पाई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ को तो जैसे कांग्रेस ने जीता हुआ ही समझ लिया था। यहां भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने नतीजों के पहले ही जीत का दावा कर दिया था, लेकिन नतीजों ने छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा कहने वाले नेताओं को नानी याद दिला दी। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के 5 जिलों और राहुल गांधी ने 10 जिलों में चुनावी कार्यक्रम किए। इन जिलों में 59 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, लेकिन यहां भी कांग्रेस में प्रियंका का रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब रहा। इन 59 में से 30 सीटें भी नहीं जीत पाई कांग्रेस। हिंदी हार्टलैंड में राहुल प्रियंका को नकारने की बड़ी वजह इन नेताओं के बेसिर पैर की बातें हैं। राहुल प्रियंका कहीं अडानी अंबानी को लेकर मोदी शाह पर हमला कर रहे थे, तो कहीं जेब कतरे वाली कहानी सुनाने लगते थे। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। 4 राज्यों के चुनाव नतीजों में 3 में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, तो इसके पीछे मोदी और बीजेपी की मेहनत के साथ साथ राहुल और प्रियंका की भी नाकामी है। जी हां, एक बड़ी वजह है राहुल और प्रियंका की नाकामी, जिसे अगर कांग्रेस ने अब भी नहीं समझा तो आगे की राह और कठिन होने वाली है। तो हम चुनाव से जुड़ा हर अपडेट आपको आगे भी बताते रहेंगे, देश और दुनिया की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।